हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हाउ यू कैन स्कोर मैक्सिमम इन लॉ। बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे मेरे को टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर कि मैथ्स और लॉ को कैसे करना है। देखो अभी आ गया लॉ, कल आ जाएगा तुम्हारे में मैथ्स। और एक और चीज़ मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था कि मैं लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो ज़रूर से ज़रूर करके जाना, मज़ा आ जाएगा तुम्हारे को एग्जाम में बैठ के। वो एक बार मैं ये चारों सब्जेक्ट ही डाल लूँ, उसके बाद मैं वो वाले क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना। और एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को, अगर कोई भी तुम्हारे पास नोट मतलब तुम्हारे को कोई भी नोट्स पीडीएफ वगैरह सीए फाउंडेशन से रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट वगैरह, सबके लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। कमेंट सेक्शन में मैं दे रहा हूँ लिंक। और अगर तुम्हारे को कोई भी स्पेसिफिकली डाउट है, मेरे से कुछ भी पूछना है, तो तुम इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में तुम्हारे सारे लिंक मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं लॉ की। देखो एक चीज़ मैं तुम्हारे को ऑनेस्टली बता रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लॉ के अंदर रटना तो पड़ेगा अगर तुम स्कोर अच्छा करना चाहते हो। तुम जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर तुम चाहते हो 5 के 5 आ जाए, तो तुम्हारे को मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। ये नहीं कि तुम बिल्कुल ही सेम नहीं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली कीवर्ड्स वगैरह तुम्हारे को लिखने पड़ेंगे। और देखो लॉ को अपन को करना है कैसे, मैं तुम्हारे को वो बताता हूँ। अभी तक अगर तुम्हारे पास नोट्स वगैरह है, कोई भी मतलब किसी के भी नोट्स वगैरह, या फिर तुमने खुद ने बना रखे तो बेस्ट चीज़ रहेगी। बाकी किसी के भी नोट्स जो जो तुम अभी तक फॉलो कर रहे हो ना, सबसे मेन है उनको सुबह, देखो लॉ मेरे को पता है तुम्हारा वीक है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, डेली 1 घंटा सुबह रिवीजन रखो लॉ का। 1 घंटा तो वो भूल जाओ, वो रिवीजन है। जितना तुम पढ़ रहे हो उसको नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहो, बार बार। उसके पूरे दिन में भी लॉ पढ़ना है, ऐसा नहीं कि तुम सुबह पढ़ के छोड़ दिए। बाकी तुम्हारा जो बचा है वो पढ़ना है। बाकी सुबह रिवाइज करो 1 घंटा डेली टेल एग्जाम्स। लॉ का फिक्स रख लो कि भाई मेरा कितना ही हो जाए मैं रिवाइज करूंगा, और नोट्स अगेन एंड अगेन रिवाइज करो। मेरी क्या रिवीजन टेक्निक रहती है, एक शानदार चीज़ बता दो तुम्हारे को। अपने एक दोस्त को पकड़ लो, मतलब मैंने तो वैसे एक टॉपर बंदे को पकड़ा था जो मेरे से अच्छा हो पढ़ाई में। उससे मैंने क्या करा कि एक चैप्टर पहले तो फिक्स कर लिया कि भाई कितने बजे अपन फ्री है, और एक चैप्टर डिसाइड कर लिया। जैसे अपना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 1, ठीक है। अब मैंने उसको बोला कि भाई अपन है ना इस समय पर मैं तेरे को कॉल कर लूँगा, और तू मेरे से पूछ लियो इस चैप्टर में से, मैं तुझसे पूछ लूँगा। जो भी पॉइंट्स वगैरह होते हैं, क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो। अब क्या है, इससे क्या होगा, तुम उसे बोलोगे और वो तुम्हें बोलेगा। इससे क्या है, जब तुम किसी चीज़ को खुद समझाते हो ना, वो तुम्हारे दिमाग में बहुत शानदार तरीके से बैठ जाती है। तो वो इतना अच्छे से याद हो जाएगा ना। एग्जाम में बैठने के बाद रहता है ना बच्चों का कि यार याद नहीं आ रहा, वो अगर तुम ये चीज़ें करते हो ना, फिर तुम्हारे को ईजिली याद आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। ऐसा तुम करना। नोट्स रिवाइज करने ही है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। अब है एक बात कि तुमने अगर नोट्स ही नहीं बना रखे, तो सबसे पहले तो वाह भाई, नोट्स ही नहीं बना रखे। लॉ के अंदर तुम्हारे को एक चीज़ की दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। अब तुम्हारे को रिवाइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा मॉड्यूल से। कुछ नहीं कर सकते। मॉड्यूल के अंदर क्या है, तुम्हारे को जो भी पॉइंट्स वगैरह दिख रहे हैं उसको हाईलाइट कर लो, टिक कर लो और लाइन लगा लो। तुम्हारे को पूरे पूरे पॉइंट्स याद नहीं करने, जो मेन मेन पॉइंट्स लग रहे हैं, जो हाँ भाई 5 नंबर में तुम लिख सकते हो। और सबसे मेन चीज़, तुम इतनी ज़्यादा लैंग्वेज याद करने मत चल जाना कि तुम खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाओ या फिर याद ना रहे। एक बड़ी मान लो 1 2 लाइन है, तो उसमें से फर्स्ट लाइन याद कर लो सिर्फ, हर पॉइंट की। तो इससे क्या होगा, तुम बाद में लिख लोगे, और 5 नंबर में से तुम्हारे को 3 से 4 नंबर इजीली मिल जाएंगे। तुम्हारे को एक चीज़ की दिक्कत यही है कि तुम्हारे को मॉड्यूल से रिवाइज करना पड़ेगा। और एक और चीज़ मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, अब तुम जो भी क्वेश्चंस वगैरह करो ना मॉड्यूल के जो पीछे के हैं, सिंपल सा जैसे ही करा, तुम्हें पता है वैसे तो कौन से क्या क्वेश्चंस हैं। जो लग रहा है ना कि तुम्हारे को 1.5 दिन पहले मुझे करके जाने चाहिए, उनको पहले गोला कर लो, ताकि तुम 1.5 दिन पहले सिर्फ उनको पढ़ के जाओ। और एक मैंने बहुत शानदार स्ट्रेटेजी शेयर करी थी अकाउंट्स वाली वीडियो में, मेरे को पता है तुमने नहीं देखी होगी, लेकिन एक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। बहुत शानदार है और इंप्लीमेंट करना मजा आ जाएगा। सबसे मेन चीज़, जैसे तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट है ना सी फाउंडेशन के, तो तुम्हारे को लेनी है एक कॉपी। मैंने एक कॉपी ली थी, इसलिए रजिस्टर नहीं कॉपी बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे 200 पेज की है, फर्स्ट पेज पे लिखा अकाउंट्स, 51 पे लिखा लॉ। ऐसे तुमने 4 सब्जेक्ट को 50-50 पेज में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब तुमने कोई भी इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एमटीपी, आरटी, पीवाईक्यू, या फिर कोई भी पीडीएफ के कोई भी क्वेश्चंस करें, तो तुम्हारे को वो क्वेश्चंस के अंदर जो चीज़ें नहीं आई, या फिर जो चीज़ें हार्ड एडजस्टमेंट लग रही है, या फिर जो तुम चाहते हो यार इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला मुझे याद रहे, या फिर ये जो पॉइंट्स है ये मुझे याद रहे, वो चीज़ें तुम्हें उस कॉपी में लिख लेनी है। भाई नेक्स्ट लेवल टिप है, सीए फाउंडेशन इंटर दोनों में मैंने इसका फॉलो करा है, और बहुत ही लिटरली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा तुम ये करोगे। तुम इससे क्या होगा, एग्जाम से 1.5 दिन पहले तुम इसे रिवाइज करोगे। जो तुम्हें क्वेश्चंस आते हैं वो तो तुम्हें आते हैं, जो नहीं आते तुमने वो भी रिवाइज कर लिए। बेसिकली तुमने 1.5 दिन के अंदर पिछले जितने भी क्वेश्चंस करे सारे रिवाइज कर लिए। बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल टिप होने वाली है ये, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं है तो तुम्हारे को मॉड्यूल से रिवाइज करना पड़ेगा। इसका कुछ भी नहीं कर सकते अपन, ठीक है ना। इसको अपन को ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो लॉ क्या है, अपना थ्योरी सब्जेक्ट है। इसकी तुम्हारे पास सबसे पहले तुम्हारे को बहुत अच्छे से प्रोविजन याद होनी चाहिए, तभी जाके तुम लिख पाओगे, ठीक है। उसके बाद है अपने पास इसको लिखना है। अब देखो
मैं ना थोड़े दिनों के अंदर तुम्हारे को एक टेस्ट सीरीज भी दूंगा, उसके अंदर तुम लॉ की लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं चेक करके दे दूंगा, उससे भी तुम्हारे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, सबसे मेन है लॉ का है ना, जैसे तुम्हारे पास MTP RTP है ना अपने अटेम्प्ट की, ये जो June 24 की है, इसके अंदर जो भी MTP वगैरह है ना उसको 3 घंटे का टाइमर लेके प्रॉपर इसको सॉल्व करो और इसको प्रैक्टिस करो कि तुम प्रॉपर टाइम में कर पा रहे हो कि नहीं। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, तुम्हारे को रिटर्न प्रैक्टिस होगी। और एक और चीज़ है, कुछ जनरल का रहता है, देखो मैं कैसे याद करता हूँ लॉ के प्रोविजंस वगैरह, मैंने जैसे 4 पॉइंट याद करे, जो टेक्निक्स बताई वो तो है ही, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर जो भी मैंने प्रोविजंस याद करे ना उनको मैं खुद को ऐसे बोलते बोलते, हाँ भाई ये होता है, ये होता है, ये होता है, ऐसे मैं खुद को याद कर लेता हूँ। इससे क्या है, मैं खुद को ऐसे बोलते बोलते करता हूँ ना तो बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। सबसे मेन चीज़ है, अगर तुम्हारा कोई दोस्त वगैरह नहीं है जिससे तुम ये डिस्कस कर सकते हो, या फिर तुम्हारे पास नोट्स वगैरह भी नहीं है, तो सबसे बेस्ट चीज़ है चैप्टर लो एक, उसके सारे याद करे मॉड्यूल से ही, उसके बाद एक कॉपी में सबको लिख लो बिना देखे। बेस्ट चीज़ रहेगी, बेस्ट चीज़ ये करके देखना। अगर तुम्हारे पास नहीं हो रहा तो ये करके देखना, इससे तुम्हारे को सारी चीज़ें ऑलमोस्ट याद हो जाएगी। सबसे मेन चीज़ है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जो कि तुम्हारे को MTP RTP से तुम सॉल्व कर सकते हो। पिछले 3 अटेम्प्ट तक की कर लो। सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस अपन को ये रखनी है, सबसे पहले खुद की MTP मतलब अपने अटेम्प्ट की MTP जून की, उसके बाद RTP करना, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना। जितने हो जाए उतने सही है, 3 अटेम्प्ट तक के सफिशिएंट रहेंगे। सो बाकी और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यही था इस वीडियो के अंदर।